नमस्कार। हम लोग सब आजकल बातें क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कोविड की। कोविड से ऐसा नुकसान हो गया, उसने फैला दिया, इन्होंने ये काम कह दिया, सब बातें प्रेशर की कर रहे हैं। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उन सब चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं थी। इतने तरह तरह के पक्षी, आसमान के तारे या इतनी स्वच्छ हवा हम लोग बचपन में कभी देखते थे, लेकिन आज इतने सालों बाद फिर वही तारे दिखने लगे, फिर वही सारे परिवार के सदस्य एक साथ हो गए। इसके ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप आ गए, सब लोग बातें कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आप लोगों को पसंद आ रही है ना ये बातें? बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि हम इस चीज़ को बना के कैसे रखें, आने वाले समय में पोल्यूशन को कैसे कम करें, गंगा यमुना का जो ये स्वच्छ जल है इसको कैसे बना के रखें, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम कोई भी उस सर्वशक्ति से, प्रकृति से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं कि हमने अपनी भारत माता को कितना कष्ट दिया था, इस मिट्टी को हमने कितना कष्ट दिया था, इस धरती को हमने कितना कष्ट दिया था, इस प्रकृति को हमने कितना निचोड़ा है। इसके लिए हम माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया उसकी बुराई करते हैं, या किसी ने क्या कर दिया किसी कंट्री की बुराई करते हैं। अरे यहाँ बुराई नहीं करिए। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि ये जो हमें समय मिला है ये हमें सत्य को समझने के लिए मिला है, और हम इस सत्य को समझें, हम उस गीता के सार को समझें, कृष्ण की उस वाक्य को समझें जहाँ उन्होंने कहा हम ही कर्ता, हम ही कारक, हम ही कारण। इस सारी व्यवस्था जो अव्यवस्थित हुई है इसका कौन कारण है? हम लोग। हम ही लोगों ने पोल्यूशन किया, हम ही लोगों ने वायरस फैलाया, और इसका समाधान भी कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हम लोग अपने घर के 5 सदस्यों को नहीं जोड़ पाते। घर के 2 बच्चे हैं, दोनों की पत्नियां हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, लड़ रहे हैं। हम अपने परिवार के 5 सदस्यों को हम नहीं जोड़ पा रहे। और वो प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ को जोड़ रहा है, उन सब के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, उसकी एप्रिसिएशन में कुछ नहीं कह रहे, उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, और कुछ सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक बस इस कैद से ना निकले। ये कैद नहीं है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कृपया इसको समझो और इस समय को यहाँ आके प्रतिज्ञा करें कि आने वाले समय में हम पोल्यूशन नहीं करेंगे। वीक में 1 या 2 दिन हम बिल्कुल रोड पे ट्रैफिक नहीं लाएंगे। हम हर महीने 2 या 3 लॉकडाउन रखेंगे ही रखेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। उन फैक्ट्रीज़ का पता लगा सकते हैं जिन्होंने हमारी जो जीवनदायिनी है गंगा यमुना, उनको ख़राब किया हुआ था। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, लेकिन वो फैक्ट्रीज़ नहीं सुधरी। आज जब एक आवाज़ से सब बंद हो गया तो सबको सच्चाई दिखने लगी कि कितना फ़ायदा है। क्यों ना उन फैक्ट्रीज़ का पता लगा के उनका कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जाए, उनकी उस क्रिया का कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं उसके कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जाए, और जैसे ही वो ऑल्टरनेट मिल जाए तो वहाँ पे उन चीज़ों का प्रोडक्शन दूसरे तरीके से किया जाए। हमारे यहाँ साइंटिस्टों की कमी नहीं है।
वैज्ञानिक बहुत हैं, दिमाग बहुत है, लेकिन हम लोगों ने खराब लगा रखा है। उसको खराब जगह पे मत लगाइए प्लीज़। उत्पात मत करिए, शोर शराबा मत करिए। सिर्फ़ और सिर्फ उनको प्रयोग में करिए, और इन चीज़ों को आगे बनाए रखने के लिए, ताकि ये जो सुंदर वातावरण आज हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, गहरी सांस ले पा रहे हैं, आगे भी ले पाएँ। इस एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन फ्री को हम बना के रख सकें। एक मिसाल कायम करें, किसके लिए? अपने लिए नहीं, जो ये पीढ़ी आने वाली है वो जो देखेगी। और ये सच्चाई है, ये आज के जो बच्चे हैं जो 10th 11th या कॉलेज में हैं, 20 साल बाद, 25 साल बाद अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे कि एक समय भारत में ऐसा आया था। तब आप फ़क्र से सुनाएंगे, लेकिन तब वहाँ पे लोग पूछेंगे, आपने वो चीज़ महसूस करी थी तो बना के क्यों नहीं रखी? अभी भी समय है, हम संभल जाएं तो वाकई आने वाला दिन, आने वाले दिन, आने वाले साल और नई पीढ़ियाँ कितनी खुशहाल होंगी, सोच के देखिए। मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।